दिस इज रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम फॉर बिल्ड डोमेस्टिक सप्लाई चेन। तो इंडिया अभी तक वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। स्टिल हम लोग अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर नहीं करते, हम टोटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनिशिएटिव लिया है कि अब इसके लिए सरकार एफर्ट करेगी, जो भी कंपनी इसके लिए आएंगी सरकार उनको अपनी तरफ से जो करना चाहिए सरकार पे करेगी। और जो बाकी है कि इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन सब सेक्शंस में गवर्नमेंट की तरफ से जो यस लिंक्ड इंसेंटिव है, यस, तो गवर्नमेंट का ये जो इंसेंटिव प्रोग्राम है इसमें गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में इंडियन फर्म्स को ये कहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, उसके लिए जो भी होगा इंसेंटिव जो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पे करेंगे। पॉइंट क्या है कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पहला एसडीजीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके लिए, प्लस ये जो कोप 30 का जो एस्पेक्ट है कन्वेंशन ऑफ पार्टीज वो वाला इशू आप कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मैग्नेट की इंपॉर्टेंस, प्लस उसके बाद स्पेस सेक्टर में और विंड टर्बाइन्स में इन सब जगहों पर इन मैग्नेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसके लिए इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट पॉइंट ये कि आपको उसको फोकस करना होगा। अभी तक हमारे जो गवर्नमेंट है उसका फोकस मैग्नेट्स की तरफ था ही नहीं या रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ था ही नहीं। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज क्लियर्ड 7,280 crore initiative to set up India's first fully integrated production ecosystem for the centered rare earth permanent magnets. Rare earth permanent magnets. This is aimed at reducing import dependency and strengthening supply chains vital for the clean energy, electronics and defense. अब तीनों इन सभी सेक्टर में कौन सी क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, इन सभी सेक्टर में इसकी इंपॉर्टेंस है। Rationale behind the scheme: India possesses 5th largest rare earth reserves, yet depends almost entirely on imports. Nearly 900 tons of rare earth permanent magnet जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। These magnets, especially neodymium iron boron NdFeB, are essential for electric vehicles, traction motors, brakes, wipes, steering assistance. विंड टर्बाइन जनरेटर्स स्मार्टफोन्स में भी यूज होते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स में यूज हो रहे हैं, मिलिट्री एंड एरोस्पेस इक्विपमेंट में ये यूज हो रहे हैं। दस डिमांड फॉर आरईपीएम इज प्रोजेक्टेड टू डबल बाय 2030 तक ये डिमांड बढ़ जाएगी। ड्रिवन मेनली बाय ईवीज एंड रिन्यूएबल्स। हाँ ठीक है। रीसेंट चाइनीज एक्सपोर्ट कंट्रोल 2024-25। अब यहाँ पर एक मेजर इशू ये शुरू होता है कि चाइना की तरफ से ग्रेजुअली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया। पहले उसने जापान को बैन किया, फिर धीरे धीरे करके बाकी सब कंट्रीज को, अमेरिका को लेकर उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंडिया को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि इससे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, अब ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता जाएगा। कोर एलिमेंट फॉर द अप्रूव्ड स्कीम क्या है? 7,280 करोड़ आउटले रखा गया है विद 2 इंसेंटिव स्ट्रीम्स हैं। द 2 इंसेंटिव स्ट्रीम्स, द स्कीम इंक्लूडेड 6,450 करोड़ सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स ओवर 5 ईयर। 5 साल के अंदर सरकार सेल लिंक इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड करेगी। 750 करोड़ रुपया जो देगी दैट इज कैपिटल सब्सिडी फॉर सेटिंग अ प्लांट। कोई प्लांट वगैरह लगाना है उसके लिए 750 करोड़ का सरकार ने आउटले रखा है। द ओवरऑल स्कीम ड्यूरेशन इज 7 ईयर। 7 साल तक ये स्कीम चलेगी। 2 years फॉर द फैसिलिटी क्रिएशन एंड 5 year फॉर द इंसेंटिव्स। तो जो सरकार की तरफ से इंसेंटिव है वो 5 साल के लिए मिलेंगे और फैसिलिटी क्रिएशन के लिए आपको 2 साल तक सरकार की तरफ से ये जो फंड है वो मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ 5 मैन्युफैक्चरर्स। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6,000 मिलियन टन पर एनम है, एलोकेटेड इन 5 कंपनीज विद अप टू 1200 MTPA ईच। सिलेक्शन थ्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी। जो कंपनी की बिडिंग जीत जाएगी उसको ये मिल जाएगा। एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट। Awareness must establish integrated facilities covering the entire value chain: rare earth oxides, rare earth metals, alloys, finished sintered magnets। तो rare earth oxides उसको कन्वर्ट करते हैं rare earth minerals में, फिर alloys में, फिर finished sintered magnets के अंदर वो कन्वर्ट होते हैं। This helps India reduce the dependency not just on magnets but also on the upstream processing currently dominated by China। फिलहाल तो चाइना का कंट्रोल है। So why the scheme matters? Strategic economic impact, electric mobility and renewable energy push।
REPM are indispensable for high efficiency electric motors, wind turbines. Indian automaker have welcomed the scheme, noting benefits such as stable, localized supply of key components हमें मिलता रहेगा. Reduce exposure of global disruptions है, improve competitiveness in EV manufacturing. Boost to defense and aerospace sector के अंदर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में बूम मिलेगा. ये जो अनमेल्ड व्हीकल, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं और यूएवीज, उसमें हेल्प मिलेगी. रडार एंड सोनार सिस्टम के अंदर हेल्प मिलेगी. एवियोनिक्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी हेल्प रहेगी. डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनहांसेस करेंगे. इन सब में सेंसिटिव ग्लोबल सप्लाई चेन, इनमें इंडिया को बेनिफिट रहेगा. सपोर्ट नेट जीरो critical minerals and tech security goals. The scheme aligned with India 2070 net zero target, National Critical Mineral Mission, efforts to promote domestic research and rare earth processing, alloying and advancing materials. Experts says the move will energize upstream sectors, mining, refining, metallurgy and material engineering. Industry response and global setting क्या है? Automotive sector help मिलेगी. कुल मिला के ये कि आने वाले दिनों के अंदर कारें जो हैं वो इलेक्ट्रिक ही आएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैग्नेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर had termed the scheme for game changer, noting that domestic REPM supply with decreased reliance on costly imports, protect manufacturing from China's export restrictions, and attract new investment in next generation EV technology. Global context, China's dominance, ultimately electric vehicle market में चाइना डोमिनेट कर रहा है. रीजन उसके पीछे, वहां पर उसने फोकस किया इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर और इंडस्ट्री में बेसिकली यही यूज हो रहे हैं. ये नहीं कि इंडिया में सेटअप नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है. रिसेंट डेज में आई हैव विजिटेड, यहाँ से 100 किलोमीटर के एरिया में, मेरे शहर से 100 किलोमीटर के एरिया में मैंने लगभग ऐसे 10 पेट्रोल पंप्स देखे जहां पर ये जो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो डेवलप हो गए. 100 किलोमीटर के एरिया में लगभग 10 सेंटर्स थे. So China currently command over 80% of world's rare earth minerals. यही पॉइंट है कि उसके पास हैं और वो एक्सप्लोर किए. हमारे पास हैं, हमने एक्सप्लोर नहीं किए. Rare earth magnet processing capacity. Recent report curb the lengthy end use approval requirement causes delay for India's EV electronic firms. India's initiative is thus both an economic and geostrategic move. Avoid सप्लाई चेन शॉक्स. हम चाइना पे डिपेंडेंट रह जाएंगे तो अपनी तरक्की नहीं होगी हमारी. और चाइना यही चाहता है कि इंडिया को मैं मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट रोकूं ताकि चाइनीज कारें बिके. इंडिया कारों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे मेरे मैग्नेट यूज करके. तो इंडिया को अपने मैग्नेट यूज करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अपने एविएशन सेक्टर, अपने डिफेंस सेक्टर को फोकस करना होगा और उसके लिए हमें अपने मैग्नेट्स को डेवलप करना होगा. उसके लिए गवर्नमेंट जो भी एफर्ट कर रही है दैट इज ऑल गुड. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है. नीड टू एडवांस मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजीज एंड centering expertise, building high purity oxide to metal conversion infrastructure, ensuring ethical mining, traceability and environmental standards, meeting global quality benchmarks to be internationally competitive. UPSC के लिए newly approved rare earth magnet scheme focuses on manufacturing which of the following. क्या मैन्युफैक्चर करना है हम लोगों को? Centered rare earth permanent magnets. Which rare earth magnet is most widely used in EV motors and wind turbines? NdFeB, neodymium, iron boron. Then उसके बाद under the rare earth magnet scheme, manufacturing unit must ensure integrated from 1, 2, 3 and 4 है rare earth oxide, metals, alloys and magnets. Which country currently dominates? चाइना ही है, इसमें शक ही नहीं है. नेक्स्ट ये देख लेना बेटा आप लोग, इस पर टाइम क्यों लगाएंगे. आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके आंसर राइटिंग का ट्राई करना.